अचानक उस समय के कोनोहा में आ गया जब नारुतो होकेज था। ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे नारुतो का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने और क्यूबी ने एक साथ उस गंध को महसूस किया जो क्यूबी को सबसे ज्यादा नापसंद थी। नारुतो ने सीधे कहा, यह असंभव है। उसने तुरंत पीछे की खिड़की खोली और बाहर कूद गया। इस समय कोनोहा में चूनिन परीक्षा हो रही है। अन्य गांवों के परीक्षार्थी और कागे सभी कोनोहा में इकट्ठा हुए। नारुतो को होकेज के रूप में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस समय उसी तरह उलझन में पड़े हुए मदारा गांव में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन युद्धकालीन कवच पहनने के कारण उन्हें कोनोहा के गार्ड्स ने रोक दिया। मदारा की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए गार्ड्स ने कांपते हुए पूछा कि क्या वह लोहे के देश के योद्धा हैं? अगर 7वें होकेज का निमंत्रण नहीं है तो कृपया शीघ्र प्रस्थान करें। बान ने सामने खड़े इन दो चूनिन को ठंडे नजरों से देखा। वह कभी युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था और हाशिरामा के साथ विचारों में असहमति के कारण ही उसने कुछ साल पहले गांव छोड़ दिया था। क्या इतनी जल्दी कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी उसे पहचान नहीं पा रहा है? और उनके मुंह से निकला 7वां का क्या मतलब है? जब उसने सिर उठाया तो उसने देखा कि दूर पहाड़ पर 7 होकेज की चट्टानें हैं।半瞬间凉意，他会想着刚才和那个拿着红色标杆的白色家伙战斗，那正是为了回到过去捕捉久违的普世。由于作者和博人的干扰，普世错误穿越到了半和逐渐时代的战国时期。अभी अभी बान ने जंगल में नौवे को पकड़कर सील किया था। पूशी ने बान के नौवे को छीनने की सोची। दोनों की तीव्र लड़ाई के कारण बाओ जूली फिर से सक्रिय हो गया और फिर वे दोनों सुनहरी रोशनी में समा गए। जब बान जागा तो वह इस युग में आ चुका था। उसने अनुमान लगाया कि शायद वह किसी समय और स्थान में फंस गया है। इन दो शिक्षकों को देखते हुए वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक नारुतो बीच में आ गया। शू विमेन ने देखा कि नारुतो आ गया है तो वे हैरान और खुश हो गए। नारुतो ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए उन्हें पहले हटने के लिए कहा, यहाँ का मामला वह संभाल लेगा। फिर सेबन को देखकर नारुतो के मन में जैसे हजारों घोड़े दौड़ने लगे। ये आदमी तोरनजान के समय मर नहीं गया था। सामने का बान हुई तो जुआनशंग नहीं है बल्कि रक्त और मांस का शरीर है। नारुतो ने बोलने की कोशिश की, क्या तुम मुझे यहाँ मदारा हो? मदारा ने यह सुनकर एक शैतानी मुस्कान दी। लगता है कि सभी लोग उसे नहीं भूले हैं। उसने नारुतो से पूछा, क्या तुमने मुझे देखा है? नारुतो ने यह सुनकर कुछ उलझन में कहा। उसने अपना चेहरा ढकते हुए बेबसी से कहा, तुमने आखिर में सच्ची शांति का अर्थ नहीं समझ लिया था। अब क्यों फिर से जीवित हो गए? आजकल निंजा दुनिया में चारों ओर शांति है, तुम बस आराम से चले जाओ। लेकिन मदारा को बिल्कुल नहीं पता कि नारुतो क्या कह रहा है। युद्धकाल के युग से आए हुए उसने अभी तक चंद्रमा की आंख योजना को लागू नहीं किया है और फिलहाल वह नारुतो को नहीं पहचानता। हालांकि वह महसूस कर सकता है कि नारुतो की बातों में और हाशिरामा में बहुत समानता है। उसने नारुतो से पूछा कि क्या ये कोनोहा है? नारुतो ने देखा कि ऐसा लगता है कि मदारा को कुछ भी याद नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद उसने मदारा से पूछा कि यहाँ आने से पहले क्या हुआ था। मदारा ने उराशिकी के साथ लड़ाई की प्रक्रिया बताई और नारुतो की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। गारा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वास्तव में एक मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए बड़ा सरगना है। क्या सच में समय और स्थान की यात्रा जैसी कोई चीज है? ये जानकर कि अब कोनोहा के 80 साल हो चुके हैं। मदारा ने पुष्टि की कि वह वास्तव में कोनोहा के 5वें वर्ष से यात्रा कर चुका है। नारुतो की अभी की बातों से वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस समय के वह अब नहीं है। उसने मुड़कर नारुतो से पूछा कि उसने आखिर क्या किया था। जब बाण बोरुतो की दुनिया में आया तो क्या बोरुतो में कोई उसे रोक सकता है? बाण और नारुतो की संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने आखिरकार यह तय कर लिया कि वह समय यात्रा कर चुका है। उसने नारुतो से पूछा, इस समय में वह आखिर कैसे मरा? नारुतो ने अपनी हैरानी छुपाई और बाण द्वारा पहले किए गए कामों के बारे में बताया। सीधे शब्दों में कहें तो 30 से अधिक साल पहले तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन बाद में तुम फिर से जीवित हो गए और अंत में एक काले से तुम्हारा दिल निकाल लिया गया। जब उसने देखा कि नारुतो के पास शारिंगन नहीं है, फिर भी वह मून आई प्लान और उचिहा स्टोन टेबल के बारे में जानता है, तो मदारा हैरान था। लेकिन उसने लगभग विश्वास कर लिया कि नारुतो जो कह रहा है वह सच है। जब उसने अपने अतीत के अधूरे अंत के बारे में जाना तो उसने हाल ही में हाशिरामा के साथ स्टोन टेबल के सामने हुई बातचीत को याद किया और हल्के से मुस्कुराया। हाशिरामा के विचार भले ही भोले थे, लेकिन शायद अगली पीढ़ी को अधूरे सपने सौंपना ही सही रास्ता है। उसने नारुतो से पूछा, ओत्सुत्सुकी आखिर क्या चीज है? नारुतो के दिमाग में चित्र तो थे, लेकिन वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि वह उसके साथ चले, रास्ते में सब कुछ स्पष्ट कर देगा। नारुतो को देखते हुए उसके सामने फिर से हाशिरामा की छवि उभर आई। रास्ते में उसने देखा कि कोनोहा अब कितनी शानदार बन गई है और उसके मन में यह ख्याल आया कि शायद यह वही सपना था जो उसने और हाशिरामा ने गाँव की स्थापना के समय देखा था। थोड़ी देर बाद दोनों शिखामारू से मिलने के लिए बाहर पहुंचे। शिखामारू वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। वह अभी पूछने ही वाला था कि मीनाथो ने संचार यंत्र में जो आपातकालीन कार्य बताया था वह क्या है, लेकिन जैसे ही उसने मीनाथो के बगल में खड़े उस परिचित और अजनबी चेहरे को देखा वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने हकलाते हुए मीनाथो से पूछा कि आखिर माजरा क्या है? ये आदमी फिर से कैसे जीवित हो गया? बान ने यह सुनकर होठों पर एक शैतानी मुस्कान ला दी। कभी निंजा युद्ध के दौरान उसने भी शिखामारू की रणनीति का अनुभव किया था। नारुतो ने शिखामारू को संकेत दिया कि घबराओ मत, अब बान पहले जैसा नहीं रहा और कोई भी समस्या हो वह यहाँ है तो चिंता की कोई बात नहीं। शिखामारू ने अपनी नजरों के कोने से बान की दिशा में देखा और जब उसने देखा कि सामने वाला लड़ाई का कोई इरादा नहीं रखता तो उसने राहत की सांस ली। अगले कुछ घंटों में तीनों के बीच सदियों को पार करने वाली बातचीत हुई। आखिरकार यह शिखामारू था। उसने आसानी से इस बात को स्वीकार कर लिया कि माडा समय यात्रा कर चुका है। उसकी और नारुतो के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद माडा को अपने और वर्तमान निंजा दुनिया की सभी घटनाओं के बारे में पता चला। उसने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए हल्के से कहा, लगता है कि वर्तमान निंजा दुनिया उतनी शांतिपूर्ण नहीं है जितनी दिखती है। क्या उस विदेशी को डातोंगमू कहते हैं? शिखामारू ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले सासुके की रिपोर्ट के अनुसार जब सासुके कगुया के स्थान की जांच कर रहा था तो उसे 2 डातोंगमू के हमले का सामना करना पड़ा। शायद वे दोनों जल्द ही निंजा दुनिया पर आक्रमण करेंगे। पान यह सुनकर हंस पड़ा, यह सोचकर कि जिसने उसे दशकों तक मूर्ख बनाया और अंत में उसके दिल को छलने किया वह डातोंगमू था। उसे बहुत गुस्सा आया। अब आखिरकार वह खुद इस विदेशी जाति से लड़ सकता है। उसने कसम खाई कि इस बार उन्हें खून का बदला खून से चुकाना होगा। नारुतो भी हल्के से मुस्कुराया। लगता है कि भविष्य में हमें अंकल बान से बहुत कुछ सीखना होगा। किंवदंती के बान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना सच में बहुत सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन बान भी अच्छी तरह जानता है कि उसकी वर्तमान शक्ति से यह संभव नहीं है। उससे पहले उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। वह उठ खड़ा हुआ और कहा कि आज की बातचीत यहीं समाप्त होनी चाहिए। उसने नारुतो से कहा कि वह उसके लिए एक निवास स्थान ढूंढे और साथ ही उसे वर्तमान में सबसे छोटे उचिहा बच्चे से मिलवाए। अपने पिछले असफलताओं को देखते हुए इस बार उसने जुजेन की तरह अगली पीढ़ी को अपने सपने सौंपने का निर्णय लिया।
और रुचिन सबसे छोटी ऊंची हाथ उसारता है, लेकिन वह अभी भी चूनिन परीक्षा में है। नारुतो उसे ले जाना नहीं चाहता, बस डर है कि वहीं मौजूद अन्य 4 कागेबैन को अचानक देखकर डर से बेहोश न हो जाए। शिखामारू ने लाचारी से कहा, इस तरह की स्थिति में बैन को बस ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग करना चाहिए, है ना? बैन ने नारुतो की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ऐसा व्यक्ति कैसे होकागे बन गया? कुछ समय बाद तीनों चूनिन परीक्षा के मैदान में पहुंचे। बान नीचे नई पीढ़ी की लड़ाई को देखते हुए अनायास ही भौहें चढ़ा लेता है। ये सब क्या है?